नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्वसाहूणम। यशो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण, द्वितीय प्रकरण कारक प्रकरण, जिसमें हम वाक्यानुवाद यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर देखेंगे। आगे की यहाँ पर वाक्यानुवाद, तुम और नमन कब पढ़ते हो। ये हो गया था कि बाकी है? तुम और नमन कब पढ़ते हो? ये हो गया था गुरुजी। हो गया था। ओके। गुरुजी। मैं, तुम और सुमन विद्यालय जाते हैं। यानी इस वाक्य में देखेंगे तो इस वाक्य में तीनों 3 पुरुष की उपस्थिति है, तीनों 3 पुरुष की प्रयोग वाला है। इसमें सर्वप्रथम मैं कौन सा पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तुम कौन से पुरुष है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और सुमन अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो यानी वाक्य में तीनों 3 पुरुष का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो तीनों 3 पुरुष का प्रयोग हो तो किसकी प्रधानता होती है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की प्रधानता, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? जाते जाते हैं। तो जाते हैं जाने के लिए धातु गम धातु है, और गम धातु का आदेश क्या होता है? गच्छ। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? गच्छ का क्या लिखेंगे? गच्छति नहीं, गच्छति उत्तम पुरुष में आता है। अच्छा, गच्छामः। क्या आएगा? गच्छामः। क्योंकि मैं, तुम और सुमन यानी कितने? 2 से अधिक है, और 2 से अधिक होने के कारण ये किसमें आएगा? बहुवचन में। और उत्तम पुरुष के हाजिरी होने के कारण, उत्तम पुरुष होने के कारण इसमें क्या आएगा? गच्छामः। अब कहाँ जाते हैं जिसको प्राप्त किया जाता है उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीय। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्यालय। सही है, विद्यालयम। विद्यालयम। और मौ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर अनुस्वार। ठीक है, विद्यालयम गच्छामः। अब कौन कौन जाता है? तो यहाँ पर मैं, तो मैं के लिए अहम। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दे सेजलवेन। मैं। तुम के लिए त्वम। त्वम। और सुमन के लिए सुमनः। और उसके बाद क्या करेंगे? एक च लगा देंगे।
क्योंकि ये अहम च तम च सुमनः च ऐसे भी किया जा सकता है, या तो फिर अंतिम पद के बाद एक बार भी च लगा सकते हैं। तो ये च हम एक ही बार लगाते हैं, तो क्या होगा इसमें अहम में मौका अनुस्वार हो गया। उसी प्रकार तम में मौका क्या होगा, अनुस्वार। यहाँ भी तम में क्या कर देंगे, तम में मौका अनुस्वार कर देंगे। और सुमनः च इसमें क्या हो जाएगा, तालव्य आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य स दंत स होता है। यहाँ पर च आया है इसलिए क्या होगा, तालव्य होगा। इसलिए सुमनश्च विद्यालयम गच्छामः। चलिए पंडित हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए। त्वम के बाद अगर च लगाएंगे तो गलत होगा। नहीं, अगर च लगाना है तो हर एक पद के बाद लगाइए, या तो फिर अंतिम पद के बाद एक बार लगाइए। नियम में क्या बोला गया है, च का प्रयोग क्या करना है, कहाँ करना है, हर एक पद के बाद, या तो अंतिम पद के बाद एक ही बार। अंतिम पद बाद। जी ओके। चलिए उसके बाद वाला, हे पुत्र पिताजी घर में, इसमें है ना, इसमें एक छूट गया है, क्या इधर क्या छूट गया है या नहीं, है या नहीं। हाँ, है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें घर में है या नहीं। तो एक वाक्य क्या बना कि पिताजी घर में है, ये एक वाक्य। और दूसरा वाक्य क्या है, या नहीं, या नहीं। ठीक है। नहीं। तो पहले ये प्रथम वाक्य करेंगे, है के लिए अस्ति। अस्ति। सही है के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर, अस्ति। अब कौन है, कह अस्ति, जनकः पिताजी। पिताजी। तो पिताजी के लिए जनक जनक। जनकः अस्ति। और पिता के रहने के स्थान गृह। गृहे। तो क्या हो जाएगा, गृहे। गृहे। जनकः गृहे अस्ति किसे बोला जाता है, हे पुत्र। हे पुत्र। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, हे पुत्र। पुत्र। हे पुत्र जनकः गृहे अस्ति, पिताजी घर में है, इतना तो बन गया। या नहीं, यानी दूसरा वाक्य क्या है, या नहीं। तो दूसरा वाक्य का प्रथम पद कौन सा है, या। हाँ, प्रथम पद यहाँ पर नहीं, या तो वा का प्रयोग करेंगे, वा न नहीं करना है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर नहीं, तो नहीं क्या करेंगे, क्या न, और उसके बाद क्या करेंगे, वा। अर्थात क्या हुआ, हे पुत्र जनकः गृहे अस्ति न वा, क्योंकि वा का प्रयोग कहाँ करना है, दूसरा वाक्य के प्रथम पद के बाद। लेकिन ये दूसरा वाक्य के इसको प्रथम पद नहीं लेना है, किसको लेना है, नहीं को लेना है। तो फिर क्या होगा, हे पुत्र जनकः गृहे अस्ति न वा। चलिए संधि करेंगे तो क्या होगा, जनकः का जनको हो जाएगा, सही है। गृहे अस्ति में क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, अवग्रह लगेगा, किसके बदले, ए के बदले, अ के बदले, अ के बदले कि यहाँ पर क्या कर देंगे, अवग्रह, अर्थात गृहेस्ति न वा। चलिए उसके बाद वाला वाक्य, हे मितेश तुम्हारे पास पुष्प है। चलिए ये वाक्य कौन बोलेंगे, एक बार हैंड राइजिंग कीजिए, देख लेते हैं कौन बोलेंगे। ओके 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 ओके, चलिए A77 प्रणाम गुरुजी। हे नितेश तुम्हारे पास पुष्प है। गुरुजी है के लिए अस्ति। अभी पुष्प के लिए पुष्पम मैंने लिया है गुरुजी। मैं पूरा सेंटेंस बोलूं गुरुजी, पहले बोलिए। हे नितेश तुम्हारे के लिए तव लिया है, तव पार्श्व पास में है इसलिए पार्श्व पुष्पम अस्ति। ओके, यहाँ पर पास के लिए कुछ भी नहीं लेना है, अभी लिया जा सकता है समीपे अव्यय है, पार्श्वे ऐसे अव्यय है, पार्श्वे अव्यय भी है।
पार से हैं, क्या समीपे हैं, दोनों लिया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है के लिए क्या करेंगे? अस्ति। क्या कर है? देंगे यहाँ पर? अस्ति। क्या है? पुष्पे पुष्प पुष्पम, क्योंकि पुष्प शब्द कैसे हैं? नपुंसकलिंग। अर्थात कपलिंग क्या है। होगा? पुष्पम अस्ति हाँ किसके पास? कि तुम्हारे पास, अर्थात तब पार्श्वे कर दीजिए। क्या कर देंगे? पार्श्व पार्श्वे। और किसे बोला जाता है? मितेश, हे मितेश। हे मितेश, यानी गुरुजी हे मितेश तब पार्श्वे पुष्पम अस्ति। गुरुजी मितेश को मतलब वो अवक ये लगाया आपने, मतलब संबोधन है, चिन्ह। इसलिए हाँ। ये संबोधन का उद्गारवाचक का चिन्ह लगाया गया है। ओके, विसर्ग हाँ नहीं है, ये उद्गारवाचक का चिन्ह है। हाँ हाँ, बराबर है। गुरुजी मितेशः नहीं है। हाँ जी, मैं यहाँ अध्याहार से किम लगा सकती हूँ? लगाया जा सकता है। किम लगाएंगे? क्या तुम्हारे पास पुष्प है, तो ऐसे क्योंकि अगर बोलना क्वेश्चन हो। वाला सब्जेक्ट है ना गुरुजी, हाँ जी। क्वेश्चन का सब्जेक्ट है तो। हाँ जी, लगाना जी, हो तो ओके। लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके चलिए, जी। इसमें संधि, तो संधि एक ही है। क्या हो जाएगा? मौ के साथ आ जुड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? पुष्पमस्ति। पुष्पमस्ति। हाँ, पुष्प मस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मस्ती हो जाएगा। अर्थात पुष्पम अस्ति जो था, इसके साथ मस्ती हो जाएगा। क्या क्या होगा? पुष्पम अस्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद वाला वाक्य को कौन बोलेगा? गुरुजी वे दो। हाँ जी, बोलिए, किसका प्रश्न गुरुजी। है? हाँ जी। जी मेरा प्रणाम गुरुजी। हम्म। इसमें जो पुष्प है के ऊपर अनुस्वार नहीं है तो एक ही पुष्प क्यों? लेना है ना, हाँ, तो ऐसे हाँ, तब बताएं। वहां पर एक ही पुष्प लेना है करेंगे तो फिर वहां पर पुष्पानी बहुवचन में ले लेंगे। पुष्पानी हो जाए। जी जी गुरुजी। गुरुजी, हाँ जी, जी गुरुजी, पार्श्वे आता है क्या? ये पार्श्व आता है गुरुजी, ऐसा? पार्श्वे। अच्छा, अव्यय है ना। पास, ठीक है। पार्श्वे, समीपे। समीपे, हाँ। ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके, चलिए, नेक्स्ट वाक्य कौन बोलेगा यहाँ पर? ओके, पंडित A05। जी, हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? इसमें 80 की जगह मैंने तुम्हारे का सोच के है ना 80 लिख दिया। नहीं, तुम्हारे तो वो तो क्या है? तुम्हारा वाला क्या हुआ? वो तो संबंधक है ना। संबंधक संबंधक के हिसाब से नहीं होता है। किसके हिसाब से? कौन है, क्या है? तो दोनों का जवाब एक ही, यानी पुष्प करता होगा ना। जी जी, ओके। हाँ, गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। तो समीपे लिखा है तो ये रॉन्ग होगा गुरुजी। तब समीपे पुष्पम अस्ति लिखा है मैंने। क्या? तब? तब समीपे पुष्पम हाँ, अस्ति होगा लिखा है। होगा होगा। ठीक है। ओके, चलिए, A5, उसके बाद वाला। हाँ, वे दोनों दो जिनेश्वर को पूछते हैं। वाक्य बोलो गुरुजी। तो जिनेश्वरो अर्चत हो। ओके, तो जिनेश्वरो जिनेश्वरौ अथ जीनौ जो लिखना है, तो जीनौ पूजतः। सही है, तो जीनौ पूजतः। संधि नहीं है। पूजयतः गुरुजी, पूजयतः। पूजयतः या तो अर्चतः। अगर अर्चतः करेंगे तो इसमें संधि होगी। तो चलिए, अर्चतः से यहाँ पर कर देते हैं, जिसमें हमें संधि करनी है। क्या किए? तो जीनो जिनो अर्चतः। बोलिए, क्या संधि होगी? संधि बोलिए। ओके, बात। A5। रेपकार होगा हो जाएगा। गुरुजी। रेपकर नहीं होगा। नहीं, दोनों का मिलके हो जाएगा। ओ है, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ होएगा वाक्य। आव ठीक होता है। है। क्या होता है? आव। कि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। अर्थात क्या बनेगा? ये जीनाव। यहाँ पर दो संधि होगी। क्या होगी? एक, क्योंकि पदांत य और व के पूर्वों में अ वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो य और व का विकल्प से लोप होता है। एक बार अगर लोप कर देंगे तब क्या बनेगा? जीना और चतः। और ये लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। अगर नहीं लोप करेंगे तो जीना वर्चतः। क्या होगा? तो जीना वर्चतः। अगर लोप नहीं करें तो, अगर लोप कर दें तो फिर क्या होगा? जीना अर्चतः। ओके, धन्यवाद।
चलिए सर हाँ जी सर मैंने यहाँ पे जिनेश्वरो लिखा है। चलेगा, जिन्हें सरव लिखेगा तो वो भी चलेगा। तो जिनेश्वरो अर्चत किया तो फिर इसकी संधि कैसे होगी सर? तो जिन्हें स्वरा अर्चतः, जैसे ओ का आव किए, ये जीनव किया था, यहाँ पर जीने स्वरव कर दीजिए। क्या कर देंगे यहाँ पर? जीने स्वरव, तो ओ का क्या हो गया? ओ का आव होगा तो क्या होगा? जिन्हें सराव, और वो का यहाँ पर लोप कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? जिन्हें स्वरा अर्चतः। जी अगर लोप नहीं करेंगे तो वर्चतः, वो के साथ और जुड़ जाएगा। चलिए उसके बाद वाला, उसमें गुरुजी जिनाव अर्चता है, जिनाव अर्चता आएगा ना? हाँ जीना वर्चत है। अगर लोप नहीं करेंगे तो, अगर लोप कर दें तो जीना अर्चत है, क्योंकि लोप के किससे होता है? विकल्प से होता है कि पदांत य और व के पूर्व में अ वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से लोप होता है। उस नियम से एक बार लोप कर दिए तो जीना, वो का लोप किए तो रहा क्या? जीना। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। जी गुरुजी ने सपोज अपन तो जिनेश्वरो पूजयतः लिया तो गुरुजी कुछ उसमें नहीं संधि होगा नहीं होगी, तब संधि नहीं होगी। जी जी गुरुजी। ओके चलिए उसके बाद वाला वाक्य, शिष्यों की शिष्यों का कल्याण हो, कौन बोलेंगे? ओके A48। जी गुरुजी। एक शिष्येभ्यः स्वस्ति। सही है, शिष्येभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति संधि होगी इसमें? नहीं होगी गुरुजी, नहीं क्योंकि होगी। अघोष व्यंजन है। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद वाला बोलिए A31। जी गुरुजी। आवाम पुष्पै पुण्येन जिनं पूजयतः। फरी कहना फिर से एक बार। आवाम पुष्पै पुष्पैः पुण्येन जिनं पुष्पैः पुण्येन जिनं नहीं पूजयतः। होगा, पुण्येन नहीं, के लिए कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया नहीं, चतुर्थी जी गुरुजी। पुण्याय, क्या होगा? पुण्याय। पुण्येन नहीं, पुण्याय। ओके उसके बाद पुण्याय, उसके बाद जिनं पूजयतः। गलत, कर्ता कौन है? क्योंकि हम दोनों, तो हम दोनों में हम दोनों कौन से पुरुष में आता पूज्य है? वह पूजया वह क्या होगा? पूजया वह। आवाम पुष्पैः पुण्याय जिनं पूजया वह। ओके संधि, आवाम में मौका अनुस्वार, पुष्पैः पुण्याय उसमें कुछ नहीं, पुण्याय जीनम ऐसे ही रहेगा, जीनम पूजया वह, उसमें के मौका क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। और अगर अर्चा वह अगर लिखे तो फिर क्या हो जाएगा? जीना मर्चा वह। ओके धन्यवाद। गुरुजी ऊपर का जो मित्रों का कल्याण हो, तो कल्याण होगा क्या लिया था हम लोगों ने? उसके लिए स्वस्ति अव्यय के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है और स्वस्ति का अर्थ ही होता है कल्याण होना। स्वस्ति में स आधा और व फिर स आधा आता है ना? स्वस्ति आधा स्वस्ति ऐसे लिखा जाता है। ठीक है गुरुजी। ओके चलिए अब यहाँ पर गुरुजी लास्ट वाला वाक्य है ना, जरा लिख के समझाएंगे? लिख के मुझे देखना है। आप वाक्य नहीं बनाए हैं? ये वाला मुझे चेक करना है। ओके आप क्या लिखे हैं वो बोल दीजिए। हाँ हम दोनों। आप क्या लिखे हैं? वाक्यानुवाद बोलिए। नहीं गुरुजी हमने नहीं लिखा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये वाक्य नहीं लिखा वही तो मैंने पूछा कि वाक्य बनाए हैं, आपने बोला कि हाँ बनाए हैं, चेक करना है, तो क्या लिखे हैं वो बताइए। नहीं मैंने नहीं लिखा है गुरुजी। क्यों वाक्य नहीं बनाए हैं? ये वाला
नहीं बनाया, ये वाला मुझे नहीं आता था ना, इसलिए। इसमें क्या तकलीफ क्या आया? क्रियापद क्या है इसमें? पूजते हैं। पूजते हैं, तो कर्ता क्या पूजने के लिए धातु? हाँ, अर्चावह या पूज्यावह, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। अर्चावह पूज्यावह यह धातु नहीं, अर्च धातु है या तो पूज्य धातु है। तो कौन पूजते हैं? हम दोनों है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर अर्च अगर धातु लें तो क्या होगा? अर्चावह। ओके, सही है। कौन पूजते हैं? हम दोनों। तो हम दोनों के लिए क्या होगा? आवाम। तो आवाम, सही है। आवाम अर्चावह। ओके, किससे पूजते हैं? हेतु नाम क्या है? पुष्प से। हाँ, तो पुष्प से यानी पुष्प द्वारा, तो उसको कौन सी विभक्ति? तृतीया। तो क्या होगी? पुष्पाय। पुष्पाय में तृतीया आता है। पुष्पेन। एक नहीं है, पुष्पों से बहुवचन। हाँ, એટલે बहुवचन आएगा तो उसमें बोलिए। पुष्पैहि। पुष्पैहि, सही है। के लिए कौन सी विभक्ति? चतुर्थी आएगी। चतुर्थी। तो किसके लिए? तो पुण्य के लिए। तो पुण्य को चतुर्थी लगाइए, क्या होगा? पुण्याय। पुण्याय। ओके, जिसको पूजा की जाती है, पूजा की फल किसमें है? जिनेश्वर। तो जो पूजा की क्रिया की फल जिसे हो उसे कौन सी विभक्ति? कर्म। कर्म। तो क्या होगा? जिनेश्वरम। ओके, बन तो गया। इसमें कहाँ तकलीफ कहाँ आई? तो मुझे लगा था कि मेरा थोड़ा गलत हो जाएगा। गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पर तकलीफ कहाँ आई? नहीं आई ना तकलीफ। तो बस इसी प्रकार से क्या होगा? आवाम पुष्पैहि पुण्याय जीनम पूजयावह। बस हो गया। ओके जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पर वाक्यानुवाद करेंगे। अब संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कि वाक्यानुवाद में यहाँ पर क्या करना है? संधि विच्छेद सर्वप्रथम। हे विनोद तमेव संस्कृतम सुष्ठु भाषसे। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। एक म का यहाँ पर क्या होगा? तम एव। क्या करना है? त्वम एव, यानी त्वम के बाद अनुस्वार एक हलंत और उसके बाद एव, उसके बाद संस्कृतम में म कर देना है सुष्ठु भाषसे। चलिए, इसमें क्रियापद क्या है? क्या क्रियापद है इसमें? भाषसे। ये क्रियापद है भाषसे। भाषसे में कौन से धातु है? भाष धातु। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? आत्मनेपदी है। ओके, क्रियापद में कौन से पुरुष का है ये ना मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन है। अर्थात इसका कर्ता क्या कौन होगा? त्वम, यानी त्वम भाषसे। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। बोलना, यानी त्वम भाषसे क्या अर्थ करेंगे? तुम बोलते हो। तुम बोलते हो, सही है। तुम बोलते हो। क्या बोलते हो? संस्कृत बोलते हो। तुम संस्कृत बोलते हो। कैसे बोलते हो? सुष्ठु। सुष्ठु का मतलब सम्यक प्रकार से, सुंदर रीत से, जो करना है अच्छे से करना, अच्छी तरह से। तो क्या बोलेंगे? एव। एव का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? ही करना है। क्या कर देना है? ही। अर्थात क्या होगा? तुम ही। हाँ, तुम ही संस्कृत सम्यक प्रकार से बोलते हो या तो सुंदर रीत से बोलते हो। जो बोलना है। किसे बोला जाता है? हे विनोद। यानी संस्कृत वाक्यानुवाद क्या होगा कि हे विनोद, तुम ही संस्कृत सम्यक प्रकार से बोलते हो। चलिए दूसरा। गुरुजी, हाँ जी। एव अव्यय हुआ तो क्या? एव का अर्थ ही होता है। हाँ, एव अव्यय होगा, अव्यय है, उसका अर्थ यहाँ पर ही लेंगे। ही शब्दाना मने का अर्थ।
शब्दानाम अनेक अर्थानाम, एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उसका योग्य स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे एव का मतलब कहीं और तो कोई और भी मीनिंग हो सकता है, हो यहाँ पे सकता ही है। लेना है। हाँ जी, गुरुजी सुष्टु सुष्टु अव्यय है कि सुष्टु अव्यय है, सुष्टु ठीक भी है अव्यय गुरुजी। है। गुरुजी इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना, तुम ही अच्छी तरह से संस्कृत बोलते हो। हाँ, बोला जा सकता है। चलिए दूसरा वाक्य, भोगीलाल वयम उद्याने क्षीरम रमामहे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वयम उद्याने क्षीरम रमामहे। ओके, चलिए संधि विच्छेद तो कर दिए। इसमें क्रियापद क्या है? रमामहे। रमामहे। हमेशा वाक्य कहां से पकड़ना है? क्रियापद से। क्रियापद से ही वाक्य पकड़ना है। रमामहे, ये हमें क्रियापद मिल गया। तो रमामहे में आप सोचना है कि इसके धातु क्या है, कौन से धातु का रूप रमामहे बना है? रम धातु। ओ, यहां तक आ गया, सही है। रम धातु भी पता चल गया, रमामहे भी पता चल गया, लेकिन रम धातु का ये कौन सा रूप है? कौन से पुरुष कौन से वचन में है? हे बहे महे, अर्थात उत्तम पुरुष। क्या है ये? उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष कहाँ? बहुवचन। उत्तम पुरुष में किसका? बहुवचन का। अर्थात उत्तम पुरुष बहुवचन का है। रमामहे, अर्थात रम धातु का अर्थ क्या होता है? खेलना। तो रमामहे यानी क्या होगा? खेलते हैं। कौन खेलते हैं? तो वयम, यानी हम सब, यानी हम सब खेलते हैं। अब खेलने के स्थान कहाँ है? उद्यान, अर्थात बगीचे में, या तो उद्यान में। हम सब उद्यान में खेलते हैं। कब से? तो चीरम, यानी दीर्घ काल से। क्या करेंगे? चीरम का मतलब दीर्घ काल से। अर्थात क्या होगा? हे भोगीलाल, हम सब उद्यान में दीर्घ काल से खेलते हैं। गुरुजी लंबे समय से लिख सकते हैं? चलेगा। देर से चलेगा। हाँ जी, हम बहुत सब देर तक। उद्यान में बहुत देर से खेल रहे हैं। देर से नहीं, देर से नहीं, देर तक। बहुत देर खेलते हैं बोलते हैं गुरुजी अपन, बहुत बहुत देर समय खेलते से। हैं। वही बोला जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग अव्यय होगा वहां पर। ओके। गुरुजी सुष्टु को हम विशेषण क्यों नहीं बोल सकते? अव्यय नहीं, है, वो सुष्टु अव्यय ही है। अच्छा, तो सर यहाँ पे दीर्घ काल लिखेंगे। दीर्घ काल लिखिए, लंबे समय से लिखिए। चलिए, रमेश त्वाम दिनेशः च सत्यम न भासे थे। फिर से एक बार क्रियापद आया। कौन सा क्रियापद? भासे थे। तो भासे थे कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, इसमें मध्यम पुरुष क्यों, इसमें क्रियापद में मध्यम पुरुष का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि वाक्य में मध्यम पुरुष की हाजिरी है कि नहीं? कौन है? त्वाम, ये मध्यम पुरुष में आ रहा है ना, इसलिए मध्यम पुरुष। तो इसमें थे द्विवचन क्यों किया गया? क्योंकि दिनेश साथ में दिनेश है। भी साथ में है, अर्थात इसलिए उसको द्विवचन में किया गया। यानी भासे थे अर्थात क्या होगा? बोलते हो, बोलते हो। न भासते अर्थात बोलते नहीं हो, यानी बोलते नहीं हो। क्या नहीं बोलते हो? सत्यम, यानी सत्य नहीं बोलते हो। कौन? त्वम च दिनेशः। जब भी ये हो तो फिर संस्कृत में च को आगे ला देना है। कहाँ ला देना है? ये लास्ट वाला पद से उसके आगे च का ला देना है। तो च का अर्थ क्या होता है? और तो च का अर्थ यहाँ पर करेंगे किसका? दिनेश के पहले। तो दिनेश के पहले च का अर्थ करेंगे तो च का अर्थ क्या होगा? और यानी त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम, यानी क्या होगा? तुम और दिनेश
सत्य नहीं नहीं बोलते हो। किसे बोला जाता है? रमेश को। रमेश, यानी हे रमेश तुम और दिनेश सत्य नहीं बोलते हो। चलिए दूसरा। गुरुजी सत्य किसमें नपुंसकलिंग में आएगा? नपुंसकलिंग है। ठीक है। चलिए उसके बाद वाला अहम च रमेशः च ग्रामं गच्छावः। अब देखिए इसमें भी उत्तम पुरुष वाक्य में है, इसलिए उत्तम पुरुष की प्रधानता इसमें किया गया है। लेकिन एक बार और ध्यान रखना है, जब दोनों चौ का प्रयोग किया जाए तब इनमें से कोई एक चौ का ही अर्थ करना है, तब इस चौ का अर्थ नहीं करना है। किसका? ये लास्ट वाला जो चौ दिख रहा है उसका अर्थ उस समय नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे अर्थ यहाँ पर? गच्छावः अर्थात जा रहे हैं या तो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्रामम यानी गांव जाते हैं। कौन? मैं और रमेश। ये चौ का अर्थ उस समय नहीं करना है। हर एक पद के बाद जब चौ लगाया जाए तब उस समय उन चौ का जो है कि एक ही चौ का अर्थ करना है, बाकी चौ का अर्थ नहीं करना है। अर्थात क्या कर देंगे? मैं और रमेश गांव जाते हैं या तो जा रहे हैं। चलिए उसके बाद रे रे जनाः यूयं कथम धर्मम न सेवध्वे। क्रियापद सेवध्वे, धातु सेव अर्थात सेवना। या तो फिर क्या होता है उसका अर्थ? सेवा करना। लेकिन यहाँ पर सेवा करना अर्थ में नहीं करना है, क्या आचरण करना करने हैं। क्या करना है? आचरण करना अर्थ में लेना है, या तो फिर करना अर्थ में लेना है। तस्वेवध्वे यानी करने के अर्थ में अगर हम लेंगे तो करते हो। न सेवध्वे यानी करते नहीं। किसे बोला गया है? कौन नहीं करते हैं? यूयम अर्थात तुम सब, यानी तुम सब करते नहीं हो। क्या नहीं करते हो? धर्म यानी धर्म नहीं करते हो, यानी तुम सब धर्म नहीं करते हो। और कथम का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते? रे रे जना, अरे अरे मनुष्यों या अरे अरे मानवों, यानी मानव के तुम सब क्यों धर्म नहीं करते हो। चलिए आगे। ये मनुष्य नहीं होगा गुरुजी? हे मनुष्य भी हो सकता है। चलिए उसके बाद वाला अत्र पर्वतस्य शिखरे जलम कुतः। इसमें क्रियापद है? नहीं है। तो इसका नहीं है तो एक यहाँ पर हम अस्ति ले सकते हैं। अस्ति यानी क्या होगा? है। लेकिन इसका अर्थ ये ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। क्या है यहाँ पर? अत्र पर्वतस्य शिखरम जलम कुतः। तो कुतः से हम लोग पकड़ेंगे। कुतः का मतलब क्या है? कहां से। ये कहां से। कौन कहां से? तो जलम यानी पानी कहां से। कहां पर? पानी के रहने के स्थान शिखर यानी शिखर में, यानी शिखर में पानी कहां से। अब शिखर का संबंध किसके साथ है? पर्वत। यानी क्या होगा? पर्वत। यानी पर्वत के शिखर पर जल कहां से, यानी पानी कहां से। कौन से? कहां? अत्र मतलब यहाँ, यानी यहाँ पर्वत के शिखर पर पानी कहां से। ओके, चलिए उसके बाद अरे मित्र। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ थोड़ा मैं ऊपर जा रही हूँ, अटकी हुई मेरी गाड़ी वहाँ पे। रमेश त्वम दिनेशश्च सत्यम न भासते। ये जो हमने किया, आपने कहा कि त्वम दिनेशश्च के जो पीछे च आ रहा है वो त्वम के आगे हमें लेना है। त्वम के आगे नहीं, क्या बोला कि दिनेश के बाद ये लास्ट वाला चौ है ना, ये लास्ट वाला जो चौ है वो लास्ट पद के पहले ले लेना है। चौ का अर्थ वहां पर पहले करना है।
मतलब त्वम दिनेशः च। नहीं, त्वम च दिनेशः। हाँ तो बस मैं वही बोल रही हूँ सर। तो जैसे हम अगर सेंटेंस आप बना रहे हैं तो आप जो रूल्स के हिसाब से आप कह रहे हैं कि अंतिम हमेशा पद के जब बाद, लेकिन जब अंतिम अर्थ पद करना हो, जब अर्थ करना है हो तो उसके बीच में ला देना है। अच्छा, जब अर्थ करना हो तो फिर उसको क्या करना है, अंतिम पद से पहले ला देना है। क्योंकि संधि में जब नहीं भी करेंगे ना? क्योंकि जब भी मैं यहां से बोलूं राम भरत लक्ष्मण, तो ये राम भरत और ये लक्ष्मण 3 पद है, या तो राम लक्ष्मण भरत, तो और हम कहाँ लगाएंगे? लास्ट लास्ट में लास्ट के नहीं, पहले। लास्ट पद सॉरी से मैं लास्ट पहले के लगाएंगे पहले। ना। हाँ लास्ट के जी पहले। लास्ट के पहले। लास्ट से पहले लगाएंगे ना। जी, तो जी। इसमें अगर दो हो राम लक्ष्मण, तो इसमें और का प्रयोग कहाँ करेंगे? राम और लक्ष्मण। और यानी लक्ष्मण अंतिम पद है उसके पहले करेंगे ना। जी उसी प्रकार यहाँ पर तुम दिनेश, तो ये और का प्रयोग हम जब अनुवाद करेंगे तब कहाँ करेंगे? दिनेश से पहले करेंगे ना। से पहले पहले। कर जी यानी जी अंतिम पद से पहले उसका अर्थ कर देना है। जी। और जब हिंदी से संस्कृत कर रहे हैं तो अंतिम में हाँ, करना जब है। हिंदी से जब संस्कृत करेंगे तब अंतिम पद के बाद। ओके ओके जी सर, क्लियर, धन्यवाद। ओके, चलिए अब ये वाक्य, अरे मित्र कथम तम मम गृहत, क्या करना है इसमें? गृहत तब, ये 2 है, एक गृहत का त और उसके बाद क्या आया है? तब आया है, इसीलिए यहाँ पर डबलता हुआ है। क्या करना है? गृहत तब धनम न नयसि, क्रियापद नयसि, ये क्रियापद है। नयसि क्रियापद, कौन सा धातु का नयसि रूप है? नी धातु। और नी धातु का अर्थ ले जाना। ले जाना। नयसि कौन से पुरुष में, कौन से वचन में आया? मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात इसका कर्ता कौन होगा? मध्यम पुरुष एक। मध्यम पुरुष एक वचन, यानी क्या कौन होगा? त्वम होगा कि नहीं? त्वम। यानी त्वम नयसि, यानी तुम ले जाते हो। ठीक है, इसमें आगे न लिख दिया है, यानी नेगेटिव में हो जाएगा। यानी क्या होगा? तुम नहीं ले जाते हो। अब क्या नहीं ले जा रहे हैं? धनम, यानी तुम धन नहीं ले जाते हो। अब ये धन का संबंध किसके साथ है? तब। किसका धन है? तब धनम। कस्य धनम? तब धनम। यानी किसका धन? तुम्हारा धन है। यानी तुम्हारे धन नहीं ले जाते हो। कहां से? गृहत, घर से। अब घर किसका है? घर का संबंध यानी मेरे घर से। और कौन? या तो तुम है, और आगे तो कथम है। कथम का मतलब क्या करेंगे? क्यों? कैसे नहीं, क्यों? हाँ सॉरी, क्यों नहीं ले जाते? किसे बोला जाता है? अरे मित्र, यानी हे मित्र, क्यों तुम मेरे घर से तुम्हारे धन नहीं ले जाते हो? गुरुजी ये तुम्हारे कैसे होता? तुम्हारा नहीं होता? तुम्हारा भी बोला जा सकता है, मानवाचक बोलिए, तुम्हारे भी बोला जा सकता है। लगता है तुम्हारे। गुरुजी ऐसा हो सकता है, अरे मित्र तुम मेरे घर से तुम्हारा धन क्यों नहीं ले जाते हो? बोला जा सकता है। ओके, मुझे अपना भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर अपना के लिए वो स्व के, जबकि ये युष्मत का प्रयोग किया गया, इसलिए तुम्हारा ही धन। तो तुम्हारा, ओके जी। चलिए उसके बाद लालचंद्र मोहन लालश्च कांति लालश्च क वसतः। देखिए च का प्रयोग कितने बार किया गया है? 2 बार। 2 बार, 3 बार नहीं, 2 बार। 2 बार। इसीलिए जब 2 बार हो तब लास्ट वाला का अर्थ नहीं करना है। किसका करना है? इसी का करना है, ये बीच वाला चौका ही करना है। ठीक है। वसतः अर्थात कौन सा धातु? वस धातु, और जिसका अर्थ क्या होता है? रहना। यानी वसतः यानी रहते हैं। रहते हैं कौन? मोहनलाल और कांतिलाल। 2 है ना, मोहनलाल और
कांतिलाल। और क्व, क्व का मतलब कहाँ, कहाँ, अर्थात क्या होगा, मोहनलाल और कांतिलाल कहाँ रहते हैं। किसे पूछा गया, लालचंद्र। तो वाक्य अनुवाद क्या होगा, मोहनलाल कांतिलाल कहाँ रहते हैं। मोहनलाल और कांतिलाल कहाँ रहते हैं। ओके, चलिए आगे वाला वाक्य। अरे किंकरा कदा यूयं वृक्षान् सिंचद्वे सिंचथ न वा इति नृप पृच्छति। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 सेंटेंस है पहले तो। इसमें बेती, तो बेती का संधि विच्छेद होगा वा इति। तो बेती क्यों हो गया, अ वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर ए होता है, इसीलिए क्या हुआ है बेती। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, वृक्षान नौ को आधा कर देना है और सिंचद्वे, और कुछ इसमें विशेष स्वरूप से कुछ है नहीं। चलिए इसमें वाक्य कितना है, यूयं वृक्षान सिंचद्वे, दूसरा है सिंचत, सिंचत न वा इति नृपः पृच्छति। 2-3 वाक्य इसमें मिक्स है, 3 वाक्य, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ऊपर वाला वाक्य के क्रियापद देखेंगे। क्रियापद क्या है, सिंचद्वे, सही है। सिंचद्वे में धातु क्या है, सिंच धातु जिसका आदेश सिंच होता है। धातु क्या है, सिंच है जिसका आदेश क्या हुआ है, सिंच हुआ है। तो सिंच का मतलब क्या होता है, सिंचन करना। और सिंचद्वे कहाँ पर आता है, कौन से पुरुष कौन से वचन, मध्यम मध्यम पुरुष बहुवचन में सिंचद्वे आता है, सही है। क्योंकि ये आत्मनिपदी में है ना, ए बहे महे से इथे द्वे, कहाँ पर आया, सोते इथे द्वे, ये मध्यम पुरुष में आया है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर, सिंचन करते हो, यानी क्या सींचते हो, या तो फिर सिंचन करते हो। कौन, यूयम यानी तुम सब, किसको, वृक्षान यानी वृक्षों को, यानी तुम सब वृक्षों को सिंचन करते हो या तो सींचते हो। कदा ये समयवाचक है, अर्थात कब किसे बोला गया है, अरे किंकरा यानी हे नौकर, तुम सब कब वृक्षों को सींचते हो या तो सिंचन करते हो। एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, तो दूसरा सिंचत न वा, सिंचत न वा, तो वा का अर्थ पहले ले लेना है। क्या कर लेना है, वा का अर्थ पहले लेना है, यानी के सिंचत न वा, यानी न वा अर्थात सिंचत न वा, सिंचन करते हो कि नहीं या नहीं, सिंचत अर्थात सिंचन करते हो, न वा या नहीं। इति नृप पृच्छति, इति का मतलब है इस प्रकार, ये अव्यय है, इस प्रकार नृपः पृच्छति यानी राजा पूछते हैं। मानवाचक के लिए ये कर देंगे, पूछते हैं। क्या होगा, राजा पूछते हैं। फिर से वाक्य, अरे नौकर कब तुम सब वृक्षों को सींचते हो, या तो तुम सब वृक्षों को कब सिंचन करते हो या तो सींचते हो, सींचते हो या नहीं, इस प्रकार राजा पूछते हैं। ओके, क्लियर। हाँ जी गुरुजी, मैंने इसको लिखा है अरे सेवकों। नौकर जरा अच्छा नहीं लगता सेवक, है ना, हाँ, अरे सेवक भी बोला जा सकता है, सेवक और भी बोला जा सकता सेवकों है। बहुवचन है ना, अरे सेवकों। तो बोलना पड़ेगा गुरुजी, एक नौकर ये बहुत सारे हैं, क्योंकि किंकराहा बहुवचन में है ना। सेवक बोलना कि नौकर बोलना, जो भी बोलना है, जैसे नौकर भी होता है, सेवक भी होता है, लेकिन नौकर बोलने से थोड़ा सा तुच्छ भाव आता है, इसलिए सेवक बोलिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा मानवाचक लगता है। जी गुरुजी, अरे सेवकों तुम सब वृक्षों का सिंचन कब करोगे या नहीं, इस प्रकार राजा नहीं करोगे भविष्य, कब सींचते हो, हाँ कब सींचते, क्या हो गया, करोगे या नहीं, भविष्य काल। लेकिन ये भविष्य काल का अभी तक सीखे ही नहीं है। कौन सा काल सीख रहे हैं अभी, वर्तमान काल सीख रहे हैं ना, कब करते हो। और गुरुजी इसमें
वृक्षान वो करोगे लिख दिया सिंचत था। वे आएगा ना, वृक्षान आएगा ना, हाँ, वृक्षान ही है तो। तो वृक्षों को, वृक्षान, वृक्षान वृक्षों को। इसलिए वृक्षों को। हाँ, हाँ वृक्षों ऐसे को। लिखेंगे, वृक्षों को ही बोलेंगे, बराबर है। वृक्षों को कब सिंचोगे? वृक्ष को कब सिंचन करते हो, या तो सिंचते हाँ। हो। हाँ। फिर आगे बोला कि सिंचते हो या नहीं। गुरुजी सिंचा था इसलिए वृक्षों, न, वृक्षों को बोलते हैं, तो उसके लिए वृक्षान किस तरीके से आया, थोड़ा मीन्स द्वितीय विभक्ति है ना। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है कि नहीं। बालः बालो बालाः बालम बालो बालान, वृक्षः हाँ वृक्षो हाँ वृक्षाः वृक्षम वृक्षो वृक्षान। समझ। ओके, जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए उसके बाद है यथाकाशं चंद्रवीणा न शोभते तथा कमलेन वीणा कसरः। संधि विच्छेद क्या करेंगे। यथा यथा आकाशं चंद्रम वीणा न शोभते तथा कमलेन वीणा कासार। फिर से एक बार ले लेना, न शोभते को फिर से यहाँ पर एक बार ले लेना है, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या है, यथा आकाशम वीणा न तथा आकाशम चंद्रम वीणा न शोभते। पहला तो शोभते ये क्रियापद है, अर्थात शोभता है। हाँ शोभते नहीं शोभ, न शोभते अर्थात शोभता, शोभा नहीं देता, शोभता नहीं है, या तो शोभा नहीं देता। किसके बिना, आकाश आकाश के बिना नहीं, चंद्र के बिना। बिना बल के साथ तृतीया तृतीया चतुर्थी। किसके बिना, चंद्र के बिना। कौन नहीं शोभता है, आकाशम, आकाश। और यथा का मतलब जिस प्रकार, जैसे जिस प्रकार आकाश चंद्र के बिना शोभा नहीं देता, तथा उसी प्रकार कमलेन वीणा कसर, उसी प्रकार कमल के बिना तालाब नहीं सूखता है। आगे बोलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। गुरु जी, जिस प्रकार आकाश चंद्र के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार कमल के बिना तालाब, क्या तो तालाब शोभा नहीं देता। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है। जी गुरु जी, यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, उसी को जैसे आकाश वैसे कमल, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, जैसे वैसे बोला जा सकता है, जैसे वैसे, यथा तथा, जिस प्रकार उस प्रकार, ऐसे बोला जा सकता है। उस प्रकार या जैसे वैसे। जी हाँ जी, जैसे वैसे, जिस तरह उसी तरह। जी गुरु जी, जिस प्रकार आकाश चंद्र के बिना नहीं शोभता, पहले नहीं शब्द लिया तो चलेगा ना, जैसे मतलब नहीं ऐसे शोभता है ऐसे बोलिए, या तो है शोभा लगा नहीं देता। ओके, उसी प्रकार कमल उसी के प्रकार बिना। कमल के बिना तालाब। ओके जी गुरु जी। ओके चलिए उसके बाद, ब्रह्मणा मोदकान् स्वादन्ते, क्रियापद स्वादन्ते। और यहाँ पर संधि क्या होगी, ब्रह्मणा, हाँ विसर्ग आ जाएगा। विसर्ग का लोप क्यों, सौके रौके पूर्व में आ हो, उसके बाद घोषवान व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। तो चलिए इसमें धातु क्या है, स्वाद। क्या धातु है, स्वाद। और स्वाद धातु का अर्थ क्या होता है, चखना या तो फिर खाना। लेकिन मोदक को चखा नहीं जाता है, क्या क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, स्वाद अंते अर्थात खाते हैं। क्या खाते हैं, किसको खाते हैं, मोदकान, तृतीया बहुवचन अर्थात लड्डुओं को। कौन खाते हैं, ब्राह्मणा अर्थात ब्राह्मण मोदकों को खाते हैं, या तो लड्डू खाते हैं। जी लड्डू खाते हैं, वो ठीक है। गुरु जी को लगाना पड़ेगा, को लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आम को खाता हूँ, खाते हैं चलेगा ना। मैं आम खाता हूँ ऐसे ही बोला जाता है ना।
ऐसे हाँ, इसी तरह लड्डू खाते हैं। जी जी। चलिए उसके बाद वाला, आकाशे चंद्रो राजते, संधि विच्छेद बोलिए। आकाशे चंद्रः चंद्रः क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रः राजते। राजते का राज धातु का अर्थ भी क्या होता है? शोभना, शोभायमान होना, यानी शोभित होना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? शोभता है। शोभता है। कौन शोभता है? चंद्रमा। चंद्र। कहाँ पर? आकाश में। आकाश में, यानी आकाश में चंद्र शोभता है। शोभता है। चलिए उसके बाद, यदा यहाँ पे रहता है आ सकता है, रहता है नहीं, राजत्य की जगह पे नहीं 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 नहीं, नहीं। रहने के लिए वस धातु है। यदा सोहनः लिखति तदा नमनः पठति। कितने वाक्य? दो। पहले वाक्य में क्या है? लिखति अर्थात लिखता है। लिखता है। कौन लिखता है? सोहन लिखता है। कब? तो यदा यानी जब, यानी जब सोहन लिखता है। तदा यानी तब, तदा का अर्थ क्या करना है? तब, यानी तब नमनः पठति, तब नमन पढ़ता है। पढ़ता है। अर्थात पूरा वाक्य क्या होगा? जब सोहन लिखता है तब नमन पढ़ता है। चलिए उसके बाद, आचार्यः श्रमणश्च देवं नमन्ति। तो इसमें क्या है? नमन्ति यानी नमन करते हैं या तो नमस्कार करते हैं। नमन करते हैं किसको? देवम यानी देव को। कौन नमन करते हैं? आचार्य। और यहाँ पर देखिए चौका अर्थ कहाँ लेंगे? साधु। बीच में आचार्य और बहुत सारे श्रमण यानी साधुएं। आचार्य और साधुएं देव को नमस्कार करते हैं। गुरुजी हिंदी में साधु है कोई वर्ड नहीं होता है, साधु ही बोलेंगे तो भी, क्योंकि तो है भी आएगा चलेगा, ना। तो भी चलेगा। बिंदी लगा देंगे तो अपने आप वो बन जाएगा। हाँ जी, तो भी होगा। तो बोल नहीं सकते ना, तो साधु ही लिखेंगे ना। चलिए आगे, 23 रतनः च नेहलः च संस्कृतं पठत। किसका बैकग्राउंड आ रहा है? बिना बेन म्यूट कर दीजिए। गुरुजी साधुगण ले सकते हैं? हाँ जी, आचार्य और साधुगण देव को नमस्कार करते साधुगण हैं। लिखा जा सकता है, वो गण लिख सकते हैं। साधुगण देव को नमस्कार करते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। 23 रतनः च नेहलः च संस्कृतं पठतः। पठतः का मतलब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संस्कृतम पढ़ते हैं, यानी संस्कृत पढ़ते हैं। कौन कौन? रतन और नेहल। रतन और नेहल किसके साथ? के साथ। यानी उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ रतन और नेहल संस्कृत ये पढ़ते हैं। चलिए इस प्रकार यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम, तद सर्वनाम का पुल्लिंग, तद सर्वनाम का नपुंसकलिंग, अस्मद सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम, च अव्यय का प्रयोग, सातों सात विभक्ति उपरांत अधिकरण संबोधन, इतना हम सीख चुके हैं। अब एक स्त्रीलिंग नाम बाकी है, और स्त्रीलिंग नाम ये आकारांत स्त्रीलिंग नाम, और आकारांत स्त्रीलिंग नाम का रूप किस प्रकार से होता है वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।